हाय दोस्त, आप लोग कैसन हैं। आशा करी थी कि एक पहले वाला वीडियो बड़ा ही अच्छा लगा हो आपके। और आज हम अंकगणित के लिए हैं एका लेके चली थी। तो एकर हम बेसिक से मतलब समझब एमा होत का है और का किन जाते हैं है ना। तो वो वाला वीडियो हम डायर हैं तो हमें बड़ा बेसिक चीज़ बताएं कि गणित होत का है, गणित के परिभाषा का हवे, गणित के अर्थ का है, उसका प्रकृति का हवे और विद्वान का कहनों के बारे में, और जो नमा भाषा और क्या कहते हैं उसका शाखा हम बताए रहे है ना। तो ये सारा चीज़ बता रहे हैं और गणित की अपनी भाषा भी होती है ये भी बताए रहे है ना। तो आज हम प्रॉपर व्यू में हम जब ने अंक गणित के लेके चली थी, कह सके ये गणित का मूल पार्ट होता है। जैसे बच्चा जब चले सीखत है, जैसे भाई बच्चा जब लड़का होते हैं तो के बाद बेकैया बेकैया चलत है, फिर धीरे धीरे खड़ा होते हैं, पैर पे चलत है ना। तो वही पैरे पे चला ही वाला ये सिस्टम है। पहले आप पैरे पे चला अंक गणित सीख के, तब जाकर आप दौड़ी ही कायदे से, तब जाके आप जो है तेज तर्रार दौड़बाज बनेंगे है ना। तो सबसे पहले हम रेंगअप सीखा जाए, हम पचे कैसे रेंगई चाहिए, ओके बाद हम पचे जाए मैराथन दौड़ब है ना। तो यही कही थी कि सबसे पहले हम देख ले थी पहले पैरवा कैसे खड़ा किन जाई है ना, चला कैसे जाई, कतौ लुढ़क गिर न पड़ी। जब हम पैरवा ही हमारा न सही रही तो हम कहाँ मैराथन दौड़ पाऊ भैया। बहुत से लड़कियाँ होते हैं जो पैरवा नहीं सही कह रहे थे, चल रहे तो मैराथन दौड़े। तो कहा था यार हम गणित नहीं आवत, हम कहा कैसे ना आई भैया, पहले अंक गणित पढ़ा था कायदे से, आई कैसे ना है ना। तो सबसे पहले हमका मैराथन नहीं दौड़े के देखा, और आप लोगों से कहते मैराथन पहले ना दौड़ा कि आए फील्ड में आ जाओ, गणित में आ जाओ, हमसे कौन गुंडा है। ऐसा ना करे बिल्कुल। सबसे पहले पढ़ला बेस से कर, एकदम बेस से उठावा, फिर जाके मैराथन दौड़ा। और हम तब एकदम फुल कहते जाए दौड़ा तोड़ा, दो चार ठहरों टांगो तोड़ा, हमसे नहीं मतलब है। लेकिन पहले आप एकदम बेस बना कर चलें और अंक गणित के पहले समझें कैसे कि बेस है, मूल है ये। और जब जैसे कोनो मकान होता है तो मकान के जब नींव होती जो नई खोदी जाती है, 2 फीट में भरी जाती, नई गलावा जाता है ना। तो नईवा मजबूत न रही तो मकानवा कहाँ से मजबूत रही भैया। अब तब पिलर पे भैया मकान बने लागे, यह देखा था तो उहू में तो नहीं गिलावा था। तो पिलरवा हम मजबूत मजबूत करे पड़ी ना सबसे पहले, तब तो मकानवा रही। तब जाके छत पे आराम से घूमा टहरा कूदा, डांस करा पे कोई दिक्कत नहीं बा। तो कहे कि मतलब सबसे पहले हमें बेसे पकड़े के, और गणित का बेस का है अंक गणित है। तो अंक गणित हमको पहले पकड़ के चले के, फिर एक के बाद बीज गणित, रेखा गणित, ज्यामिति, निर्देशांक, सांख्यिकी, जो भी आप अवकलन समाकलन देश का फलान ढकान है सब फाड़ चिल के रख देंगे। तो सबसे पहले यह तो पढ़ा अंक गणितिया है ना। कैसे कि वो सब बहुत सरल है, देखा हम बताई दूँगा। अगर एक समझ गया तो सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक पहले समझ के चला, ठीक बा। चला हम चली थी अब आगे। तो अंक गणित यानी कि अर्थमेटिक्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अभी अंग्रेजी शब्द का अर्थ हम बताओ, लास्ट में थोड़ा लिखे हैं ना, अब यहीं पे आ नहीं पाई रहा है, तो वही हम बताई दी थी। तो गणित की 3 बड़ी शाखाओं में से एक है अंकों तथा संख्याओं। एक तो तनी याद करके चला लड़कियों की, संख्या अंकों और संख्याओं, ये 2 चीज़ टर्म आप याद करे रही। अब एक हम अर्थ बताई थे एक का होते, ठीक बा। तो अंकों तथा संख्याओं की गणनाओं से संबंधित गणित की शाखा को अंक गणित कहते हैं। कौनो तो से पूछ ले भैया अंक गणित के का कहा है, तो डायरेक्ट ये बता दे भैया कि अंकों तथा संख्याओं की गणनाओं से संबंधित। कहे से हम कल बता रहे हैं भैया गणित में क्या होता है, गणना होता है ना। बता रहे हैं ना गणित गण धातु से बना, जिसका अर्थ होता है गिनना। तो गिनना गणना एक ही तो बात आए। तो गणित की जब बात हुई तो हम गिने वाली बात आई जरूर। और जब गिने वाली बात आई तो केकर अंक गणित में केकर गिनवा, अंक के और संख्या के एक तना गिनवा, तभी तो अंक गणित कहलाई। तो इतना तो रिलेट कर सकते ना भैया कि भैया गणित का मतलब का होता है, हम कल बता रहे हैं गणित का मतलब गणना होते, गिनना होते। और अंक गणित केकर स्टडी करते हैं, अंक और संख्या के, अर्थात अंकों तथा संख्याओं की गणनाओं से संबंधित गणित की शाखा को अंक गणित कहते हैं। तो ये बेसिक सा डिफिनेशन इसका होता है ना। तो एक पकड़ के चला कि गणित में गणना होता है। अब अंक गणित में केकर गणना हुई, अंकन के और संख्याओं के। तो एक पकड़ के चला, ठीक बा। अब आगे बढ़ी थी, यह गणित की मौलिक शाखा है। अब एक बेस बना के चला। हम पहले बता रहे हैं ना कि बेकैया जब रहेगा था लड़का, पैर नहीं मजबूत हो चले तो मैराथन दौड़े, तो मैराथन न दौड़ा अब भैया। पहले मौलिक शाखा है, एक पढ़ा कायदे से। तो यह गणित की मौलिक शाखा है
तथा इसी से गणित की प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका गिनती पहाड़ा पढ़ावा जाता है। ऐसा नहीं है कि चल बेटा तुम पहले हम अवकलन लगाओ तो बताई तुम ले पकड़ देखे तुम गणितज्ञ हो, ये बेवकूफ़ी हो जाती है। कई सारे लोग ऐसे करत हैं। लड़किया के भैया अंक गणित कायदे से नहीं आवत, ओका जोड़ घटान अच्छे से नहीं कही पावत, और ओका दे देते भैया ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल चल हल कर। अब कैलकुलेशन ही नहीं सही है भैया तो कहाँ से कही पाई? हाँ, वो गणिते नहीं कही पाई रहा, मतलब गिनती नहीं कही पाई रहा है, ओकर कैलकुलेशन नहीं कही रहा है, गणना नहीं कही पाई रहा है, तो कहाँ से वो बड़े बड़े सवाल कही पाई? तो सबसे पहले ये तो ना समझे पड़ी। तो यह हम का बताएं कि यह मौलिक शाखा है तथा इसी से गणित की प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ होता है, आरंभ होता है, जो भी कहिए। प्रत्येक मनुष्य अपने दैनिक जीवन में प्रायः अंकगणित का प्रयोग करता है। सब करत है यार। हाँ, कोई लड़का है तो कही भैया हमका 2 खिलौना चाहिए, कोनो औरत है भैया 2 लिपस्टिक चाहिए, देखा 2 हमार और क्या क्या लगाओ थे, हैंड वाश और क्या क्या है यार। लड़कों औरतों को तो हम जानते नहीं भैया का है, लेकिन ऐसा होत है। हाँ, बहुत सारे होते भैया। सब कहते भैया हमको 5 ठे फलान चीज़ चाहिए, 10 ढकान चीज़ चाहिए, ढेर सार के कहानी में बक्कत है। तो ये का कहते हैं, अंक की तो प्रयोग करते हैं, तो अंक गणित के प्रयोग होते दैनिक जीवन में। हम 2 रोटी खाब, कहा थे नहीं हम 5 पराठा खाब भैया आज, नहीं क्यों कहा थे भाई नहीं, देखा आज 2 पकौड़े सबके खही। तो लड़कवन रोवे लगा, नहीं हमका 5 चाहिए, हमका 5 चाहिए। तो कहे के मतलब कि दैनिक जीवन में चाहे जहाँ रहा, चाहे खेत में रहा, चाहे खलिहान में, चाहे जा बाजार में, चाहे शहर में अपने, चाहे रेस्टोरेंट में जा, चाहे जहाँ जा, सगल यही प्रयोग करवा अंक गणितिया के। तो एका तो पढ़न परी और एका लई के चला साथे में, ठीक बा। अंकगणित के अंतर्गत अब एक अंतर्गत होत का है, अंकगणित के अंदर का कीन जाती। अगर कोई पूछ ले कि भैया अंक गणित के अंदर का कीन जाते, हमका ये बताई दा। तो अंक गणित के अंदर जोड़, अब इसको हाईलाइट आप कर लेंगे, वहाँ हम यहाँ हम संख्याएं क्या किए थे, अंकों और संख्याओं को हाईलाइट करवाए थे, इसको आप हाईलाइट कर लें पहले, ठीक है। और दोनों चीज़ें का हम मतलब बता देते कि अंक का होते संख्या का होते, तभी तो समझ पाई। हम कह देना भैया अंक गणित अंकों और संख्याओं की गणनाओं से संबंधित है। अब भैया को पता ही नहीं अंक का होते तो का बताऊ बा। तो अंक वही हम बताए थे, तनी रुके रहा, तुरंत हम बताए रहे हैं। अब एक के अंतर्गत का होते भैया अंक गणित के अंतर्गत, तो एक के अंतर्गत होता भाई जोड़ा जाता है, घटावा जाता है, गुणा किन जाते, भाग किन जाते, भिन्न, दशमलव, ये सारी प्रक्रिया जो होता है अंक गणित के अंदर होता है। अभी भैया जोड़ घटाना का आया है तो यही को हम बताओ बहुत अच्छे से, है ना। तो एकदम पकड़ के चला, बेकैया अबर रेंगत रहा, मैराथन मतलब दौड़ा बा, ठीक बा। तो इतना समझ में आवा, चल आगे हम चले थे। अब थोड़ी की हिस्ट्री हम देख लेते कर कब से आरंभ भा। कहा थे कुछ तो सोचत हो कब से भैया ये गिनती किन जाए लाग, आज से किन जा कि कल से कि परसों से, नहीं कब से किन जाए लाग। अब एमा देखा मनुष्य आरंभ से ही सामाजिक प्राणी रहा है। अभी सामाजिक प्राणी का होता है, सामाजिक प्राणी वो है जो समाज में रहे। समाज का मतलब क्या है, परिवार में रहा है, हाँ, अपने परिवार में रहे, अपने गांव में रहा है, अपने लोगन के बीच में रहे, सामाजिक प्राणी है। कोई कौनो लड़किया गदेल ऐसा होते हैं कि समाज में रहवे न करी भाई। अगर तू मनुष्य है तो मनुष्य तो सामाजिक प्राणी होते हैं। अगर कोनो मनुष्य के जंगल में छोड़ दा तो मनुष्य थोड़ी रह जाए, फिर वो जानवर जैसे उसका बर्ताव हो जाएगा, एकदम उसका जो बिहेव हो जाए, व्यवहार बहुत गंदा, एक मानव जैसा, सॉरी मानव कह रहे हैं जानवर जैसा। तो कहा मतलब मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी है। क्यों ऐसे समाज में भाई संस्कृति होती, सभ्यता होते, शिष्टाचार होते, संस्कार होते, तो इन हिसाब से उनका ट्रेन की जाती है, मतलब कि ट्रेनिंग दी जाती है मनुष्य को, तब वह जाए कि मनुष्य कहलावत है। मनुष्य हम वही कह सकी थी जिसके अंतर्गत सामाजिकता का गुण है। समझा था ना इस चीज़ के, मनुष्य भाई हम वही के कहब जेके अंदर सामाजिकता का गुण है, जो सोसाइटी में रहता है, जानता है अपनी संस्कृति, सभ्यता, शिष्टाचार, दूसरे की भावनाओं को समझना, अपने भावनाओं को व्यक्त करना, यह मामला में जे आगे है वही सामाजिक प्राणी है। अब जे क्यों कहा था अरे हम समाज में रखबे न करब, भाड़ में जाए समाज, कैसे न रखबा भैया, सामाजिक प्राणी है तू। और ऐसा नहीं करता तो यानी तू मनुष्य नहीं रह गया, फिर ये तो बहुत बड़ा देवता हो गया है, या फिर बहुत बड़ा समझ जाके हो गया है
है ना। तो सामाजिक प्राणी रहा है, प्रारंभ से ही जाना था, तथा अपने आरंभिक काल में कबीला बना कर रहा करता था। कबीला मतलब क्या होता है, बस छोटा मोटा तंबू जैसे तान लिया करता था कई सारे को समूह, और वहीं में रहत रहा। समझा था भाई। आप जब हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा सा आप अगर पढ़े हुई, धर्म और दर्शन पढ़े हुए, तो ये जाना था कि प्रारंभ में मनुष्य बानर जैसा रहा, आदि मानव था। तो स्थिति में क्या कर रहा वो भाई, एक जगह से दूसरे जगह चलता था, खाना बदोश जैसी जिंदगी वो कर रही। हाँ, तो कबीला बनाकर वो धीरे धीरे रहा प्रारंभ करिस। अब जब कबीले के सदस्यों में वृद्धि होने लगी, तब उनमें गिनती के लिए अंकों की आवश्यकता पड़ी। अब भाई यहाँ पे जब मान लो कि कबीला में 10-15 आदमी रह रहे हैं, तो ये होता रहा कि चला हाँ 5-5 ठो देखे हैं, तो गिनती की आवश्यकता नहीं। अब और बढ़ गए, तो अब क्या करवा, अब तो गिने पड़ी ना भैया। तब से अंक की आवश्यकता हुई, और प्रारंभ में जब अंक जो आधार बना गिनने का वो उंगलियां थीं, तो अंक बनाने के लिए मनुष्य की उंगलियां आधार बनी। अर्थात मनुष्य ऐसे 1-2 अंगुली से ऐसे गिनता था। और अब बहुत से लड़कियां गिनत है, बहुत से गांव में देखवा तो हर एक लोग मतलब कि बच्चों को जब सिखावा जाते है कि ये होते कि अंगूरी में गिना 1-2-3 है ना, तो प्रारंभ में यही सिखावा जाते। तो ये तो आप समझ गए हैं। अंकों के इतिहास के विषय में बहुत कम जानकारियाँ उपलब्ध हैं। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 1850 में बेबीलोन के निवासियों को क्या था, गणित की प्रारंभिक प्रक्रियाओं से अच्छी तरह से परिचित थे। भारत में अंकगणित का ज्ञान अत्यंत प्राचीन काल से रहा है, तथा वेदों में गणितीय प्रक्रियाओं का उल्लेख है। शून्य भारत की ही देन है। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट करे रहे, इतना जाना था। तो अब एक फैक्ट यह याद रखे रहा, तथ्य, फैक्ट का मतलब तथ्य होता है। तथ्य का मतलब यहाँ चीज़ों को याद रखना कि का भरा है। तो शून्य भारत की देन है, आर्यभट्ट खोज करे रहे। अब ये बेबीलोन का है भैया, बेबीलोन एक सभ्यता रही है, जैसे अपने भारत में सिंधु सभ्यता रही है ना, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं जब हिस्ट्री में, तो वो रही है। और उसी समय मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की, असीरिया की, यूनान की, मिस्र की और चीन की, ये सारी सभ्यताएं थी। तो बेबीलोनिया की सभ्यता इराक में, इराक आप समझते हैं देश, आप जान, अब नक्शा तो यहाँ पे हम बना ही ना पाओ, नहीं बना के दिखाई देता वहीं कि ऐसे कुछ है। ये ऐसे जानते हैं ना, ये अफ्रीका वाला ये एरिया है, ये यूरोप, और ये अपना भारत वर्ष फिर से बनाते हैं, तब समझ में आ भाई। ये ऐसे करके कुछ है ना, ये तो यहीं यहीं ठे सारा मामला रहा। अब हियाँ भैया रोम रहा। अब देखा थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, मतलब कि चल नहीं पाए रहा है पेन अच्छे से, नहीं तो वही हम समझाई तो चला। वो हिस्ट्री का मामला है, वो अलग देख लीन जाई, लेकिन नक्शा तो ऐसे है ना। तो यह तार रहा मामला, और गणित मतलब कि शून्य की खोज भारत की देन है। तो इतना समझ गए हैं आप। अब चला इतिहास तो हम समझ गए भैया कि प्रारंभ से ही मनुष्य जौन रहा, वो अंकन का प्रयोग कर अब स्टार्ट कर दे रहा। काहे कर रहा, कैसे कि उसको आवश्यकता पड़ी, काहे के लिए, गिनने के लिए, किसकी, सदस्यों में वृद्धि होने लगी थी। अब सदस्यों में जब वृद्धि हुई, तो भाई सदस्यों के लिए खाना भी गिन कर जाएगा, उसके सोने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, सारा चीज़ क्या होगा, गिनती से मामला सब जाई। तो गिनती की आवश्यकता पड़ी, और प्रारंभ में मनुष्य क्या किया था, उंगली से गिनना प्रारंभ किया था, है ना। तो इतना आप समझ गए। अब हम अंक और संख्या हम हाईलाइट करा रहे हैं, का ध्यान में रखें ही। देखा अब अंक के का कहा थे, तो अंक हम थोड़ा देख लेते। देखा 0 से लेकर 9 तक को प्रदर्शित करने वाले संकेतों को अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक प्रदर्शित करने वाले संकेतों को अंक कहते हैं। इतना समझ गए भैया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये क्या है, ये सारे अंक हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर, यहाँ 0 भी है, सॉरी, 0 से लेकर 9 तक सारे अंक हैं। अब इन्हीं अंकों से संख्याओं का निर्माण होगा, कैसे देखना अभी। अंक ही गणित का मूल है। मूल का मतलब क्या होता है, जो बहुत जरूरी हो। जैसे आपके जीवन का मूल क्या है, मतलब कि आपका जीवन किसके बेस पे चलत है। का चीज़ आपके न मिले कि जीवन आपका न चल पाए। कहवा हवा न मिली तब, खाना न मिली तब, पानी न मिली तब,
तो वही मामला है कि अगर गणित के हम अंक न देवे तो गणितिया न चल पाई फिर। समझत है ना भैया, आपका हम खाना ना देवे, हवा ना देवे, सांसें न ले पाई आप, तो कहाँ डेथ हो जाएगी आपकी, मर जाबा। जीते तो कहाँ जी पाऊबा। उसी तरह अगर हम गणित का हम अंक ना दी ना, कैसे कि मूल है भाई, तो फिर गणित कहाँ चल पाई, कहा बा फिर गणितिया होते ही नहीं। अरे यार जब एका देखबा तब ना सही रही। तो समझ में आवा। दैनिक जीवन के अधिकांश कार्यों में अंकों का प्रयोग होता है। तो यानी कि आपके डेली लाइफ में ऐसा होता है कि आप देखते हैं बार बार आपको अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूठ रोटी और लेता है, पकौड़वा दूठ दे है, का आया है वही ताय, आज हम 2 कप चाय पीना, तो क्या आया है, गिनती नहीं करता। तो यही सब मामला है। ठीक है। अब एक से अधिक अंकों को एक के पास एक रखने से संख्या बनती है। अंक केवल 10 होते हैं, ये फैक्ट याद रखा। अंक कितने होते हैं, 10। का 0 से लेकर 9 तक गिनवा 10 होते हैं। ठीक है। अब लिख बता दे का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो अंक केवल 10 होते हैं किंतु संख्याएं अनंत होती है। अनंत का मतलब क्या होता है, जेकर अंत ही ना हो, जितना बढ़ा हुआ उतना बढ़त चलत जाए। उदाहरण दिया है कि भैया ये 3472 एक संख्या है जिसमें 3 4 7 और 2 अंक प्रयुक्त हुए हैं। तो अंक का होता है 0 से लेकर 9 तक। संख्या कौन होती, अंकों के मेल से संख्याएं बनती हैं। अंक केवल 10 होते हैं किंतु संख्याएं अनंत होती हैं। इतना याद रखा भैया, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाई। इतना याद रही भैया, अंक 10 होते हैं और संख्याएं अनंत होती हैं। ठीक बा। एग्जाम्पल भी दिया है तो देख ला। तो अंक और संख्या हम लोग जान गए का होते हैं, और अंक का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य अपने आवश्यकता फुलफिल करने के लिए करे रहे, और धीरे धीरे मामला बढ़त गया और गणित के विकास हो गया इतना ज़्यादा। ठीक है। अब हम अंकगणित के मूल प्रक्रियाएं क्या होती हैं, तो मतलब के बेस पे चलत है। तो अंकगणित के मुख्य 4 प्रक्रियाएं होती हैं। मतलब जैसे जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, ये सब क्या होते हैं, गणित के मूल एक प्रकार से प्रक्रिया है, प्रोसेस है, यही के माध्यम से चला था अंकगणित। अभी होत का है जोड़ के काम कहा, तो जोड़ हम बताई थी के कहा बा, जैसे जोड़ हो गया। ठीक बा। तो जोड़ के एडिशन कहते हैं, मतलब कि अंग्रेजी में। तो एक याद रखिए, जब किसी संख्या या अंक में, याद रखा, जब किसी संख्या, अभी हम इसके पहले क्या पढ़ा, संख्या और अंक पढ़ाए हैं कि नहीं। तो संख्या क्या होती है, संख्या अंकों के मेल से बनी हुई होती। ठीक है। और अंक यानी कि 0 से 9 तक के सारे जो मामले हैं, जो संकेत हैं, उन्हें हम अंक कहते हैं। ओका अंक हम कहा। ठीक बा। तो 0 से 9 तक ये सारे अंक होते हैं और अंकों के मेल से संख्या बना थी। तो इतना तब समझ में आएगा बाबू साहब आपके। तो जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्या या अंक को मिलाया जाता है तो उसे जोड़ एडिशन कहते हैं। जोड़ को प्लस ये जो बना है ऐसे यह चिन्ह से प्रदर्शित की जाती। तो आप समझ जाए कि जोड़ के चिन्ह ये आए है ना, समझ गए। तो जब मतलब क्या कहा गया इसमें कि जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्या या अंकों को मिलाया जाता है, जैसे हम ये 4 हो गया, अब 4 हम कुछ मिला देना तो चिन्ह है लगा देना, और भैया हम 2 बढ़ा देना, तो अब ये क्या हो गया, जोड़ हो गया, इच्छा हो जाए है ना। तो यही तार मामला है ये कर। उदाहरण के लिए 10 और 10 20 हो गया, 25 और 50 75 हो गया। तो इतना तो ध्यान में रही। अब जोड़ का चिन्ह प्लस होता है, मतलब कि इस प्लस भी से कहते हैं, है ना। तो ये मामला है। तो जोड़ किसे कहते हैं इसको आप बहुत अच्छे से जान गए हुई, अपने देसी मिट्टी में पढ़े, बढ़िया अवधी भाषा में एकदम जोरदार तरीके से, है ना, मस्ती का आलम में, है ना, खाते पीते पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अब घटाना हम लोग देखे थी, जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध, यानी कि जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध। अब देखा जोड़ जोड़ हम बता रहे हैं भैया कि यहाँ कुछ चीज़ मिलावा जाता है। जैसे हम कह दी ना कि भैया आपके पास
जौन बा 2 ठे पकौड़ा है, ठीक बा। और हम का कही दी ना कि 2 ठे पकौड़ा और दे दीना। हम कहना हमारा संती खा ले भैया, हमसे नहीं खवात है। जैसे बाराती में जात है मनई तो बहुत ज़्यादा मीठा मिल जाता है, रसगुल्ला मिल जाते, पचमेर मिल जाते, तो बहुत से होते हैं कहते ले भैया हमारा खाई ला। तो मान ला तोहरे में 3 ठे रसगुल्ला भाई, फलाने के में 4 ठे रहा तो 2 ठे खाइन और 2 तुमका दे दी। तो जब मिल जाते कौनो मामला तो जोड़ हो जाते, तो बारात के याद गइले याद आ जाई, है ना। तो बरतिया में जौन मिलत है पचमेरवा वही मामला है ये। एमा का होता है कि भैया केहू लेट में आवा मान ला बाराती में, तो मान ला मीठा उठा ना मिला होगा, तोहरे पास 5 ठे रसगुल्ला हवे, तो कहिन कि यार उन्हों दे दे खा लें यार कुछ, तो 2 ठे दे दे तू, तो 2 ठे तू निकाल दे, यानी घटाई दे, घटाना ही कहलावा जाई। सबस्ट्रैक्शन एक अंग्रेजी में कहते हैं। चला एक हम कायदे से देखे थे। जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को घटाना कहा जाता है। जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध जो प्रक्रिया होती है उसे घटाना कहता है। जब किसी संख्या या अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। घटाने को ये ऋण ये चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो वही कहना ना कि जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। जैसे हम 4 में से अभी जैसे कम करे के तो कम का चिन्ह का होता है, ई होता है। हम 2 कम कर दी ना तो भैया ये कितना हो जाए 2, ठीक बा। जैसे हमारे पास 10 पेड़ा रहा और 5 ठे पेड़ा हम फलानवा के दे दी, हमारे पास 5 ठे बचा। दूसरे दिन हमका नहीं दी तो हम ओकर डाँड़ मांगे लागन कि हमका दे पेड़वा हमार। तो ये मामला होते हैं है ना। जैसे उदाहरण है कि 14 में से 6 गए 8, और ये मामला ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, एक याद रखें। अब आगे हम पे देखी थी गुणा। गुणा के का कहा भैया, अब गुणा देखा थोड़ा तो जोड़ और घटान हो गया हमार। अब गुणा देखे थे मल्टीप्लिकेशन एक कहा थे अंग्रेजी में, ठीक है। तो जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुणा कहते हैं। संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी ही बार गुणा होता है। गुणा को ये चिन्ह है इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो अब समझा, जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या, अब संख्या अंक आ रहा है तो पहले हम बताए देना संख्या अंक का होता है ना। अथवा जब बात की जाए तो चाहे अंक भैया 4 हुई, अब चाहे अंकों के मेल से 42 कर दे, है ना। तो ये मामला समझे रहा। तो जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से बार अधिक जोड़ा जाता है उसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी ही बार गुणा होता है। मतलब देखा जैसे 2 है, ये कहा गया कि भाई 2 को हमको 2 बार जोड़ना है, 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो 2 और 2 और कह दी ना तो क्या होगा 4 हो जाए ना। अब देखा और हम कहेंगे ना भैया कि 3 को हम 5 बार जोड़ा, 3 के 5 बार जोड़ब, सॉरी तो चिन्ह हटा दे, 3 के 5 बार जोड़ब, 3 + 3 + 3 + 3 4 बा अब +3। तो अब एक जोड़ब कर 3 3 6 3 9 3 12 3 15, ये 15 आएगा। तो मतलब एक संख्या को हम इतनी बार जोड़ देना तो ये हो गया, ठीक है। इसे गुणा कहते हैं। लेकिन अब एका गुणा के जो चिन्ह होते हैं उसका लगा के हम समझे तो बड़ा आराम रही। तो जैसे जितनी बार जोड़ा जाता है उसको उतनी बार गुणा किन जाता है। जैसे हमको 5 बार जोड़े के तो 5 बार जोड़े से अच्छा है कि हम 3 लिख के और गुणा लगा के 5 लिख दी और डायरेक्ट 5 3 15 हम कह दी। कहे 50 बार 3 3 लिखी, समझा था ना। कहे मतलब जब हमका जैसे 15 है तो 15 का अगर 10 बार जोड़े के तो हम कहे 10 बार एक 15 15 लिखा भैया। ऐसे मैंने गुणत के चिन्ह लगा के 10 लगाए के दाएं से मार दे 150 हो जाए कि वो हम 50 बार 15 लिखे जा, है ना। तो एह तार समझे रहेगा। अब हम भाग के देखे थे तो गुणा करने की प्रक्रिया का विरुद्ध प्रक्रिया को भाग कहा जाता है। देखा यानी कि जोड़ के विरुद्ध का रहा घटाना, गुणा के विरुद्ध ही आएंगे भागे महाराज। डिवीजन कहा जाता है का अंग्रेजी में, जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी संख्या
अथवा अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहा जाता है। देखा, समझा कुछ? फिर समझा, देखा। गुणा करने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को भाग कहा जाता है। जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी संख्या अथवा अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं। संख्या अथवा अंक को जितनी बार विभाजित किया जाता है उतनी ही बार भाग देना होता है। भाग को ये चिन्ह होता है, ये इससे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। ये चिन्ह दिया है तो चिन्ह याद रखें। जैसे 2 को अगर हम, जैसे 4 है तो 4 में से भैया हमका 2 घटावे के, ठीक है ना। जैसे 2 घटाओ तो का हुई, 2 आ जाई, समझा था। तो अगर हमका ऐसे करेंगे भाई 4/2 कर दी ना, और फिर हम कट कर दी ना, 2 दूना 4, 2 फिर आ गया। तो ऐसे का होता है, जो मामला है ऐसे सरल मामला हो जाता है, और समझा था, ऐसे और सरलिया जाते हैं हमारे पास एक मामला। तो काहे 5 बार हम घटाई भैया, जैसे हमको 500 इतना 15 150 में से 10 घटाना है, ठीक बा। तो अब एक घटावे के हमका, तो का करब, अगर ऐसा घटाओ तो भैया 140 आएगा, ठीक है, मामला ठीक है। अब जैसे हमका, अब देखा मामला गड़बड़ा थे, ऐसा अगर भाग दे तो ये तो कट ही जाए भैया। देखा, ये देखा और ये कैंसिल, ये आएगा भैया 15, है ना। तो का की मतलब कि एमा का किन जाते हैं, जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी संख्या अथवा अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है, अधिक बार की बात कर रहा है, एक बार की बात नहीं कर रहा है, तो उसे भाग कहते हैं। तो जब अधिक बार घटावे को होता है तो ये होता है कि मामला यार 150/10 कही दा, दाएँ से हमारा मामला 15 आ जाए, कहे बार, इसका मतलब ये हुआ कि 150 में से 10 बार घटाइए, है ना। तो वही मामला है। समझ में आवा होई कुछ, हमका लगा था आवा होई, तो ठीक है। हाँ, इसके पहले हम यहाँ थोड़ा ये अर्थमेटिक के देखे थे। अंग्रेजी शब्द है तो थोड़ा आप लोग देखें का। अर्थमेटिक, अंक गणित। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक टर्म्स अरिथमोस मीनिंग नंबर। नंबर का मतलब संख्या, ठीक है। तो यह मतलब एक मतलब ये बा कि यह ये जो है ग्रीक वर्ड, ग्रीक टर्म या ग्रीक शब्द अरिथमोस से मिला है, मतलब कि निकला है, जेकर मतलब होते नंबर, ये संख्या। अब जब हम संख्या पढ़ाओ तो संख्या कई प्रकार की होती है, ठीक है ना। अब एक के बाद हम संख्या पढ़ाओ, देखा जैसे हम आपके अंक पढ़ाएं तो अंक आप समझ गए, अब संख्या भी पढ़ाओ तो संख्या आप समझ गए, फिर जोड़ घटाना का नियम बताओ, उसके बाद फिर और जो मामला होते आगे बताओ। तो यह तार मामला हम बता पर चलब, तो आप लोग टेंशन ना लें, बैठे रहें आराम से पढ़ें बस, ठीक बा। तो इतना समझ में आया। कोई पूछ ले भैया अर्थमेटिक का मीनिंग क्या होता है, भैया अंग्रेजी में बतावा था, अरिथमोस ग्रीक टर्म है, ये मीनिंग होता है नंबर। इतना तो आप याद रखें, ओके। It is the oldest and the most elementary among other branches of mathematics। तो यह अन्य ब्रांचेस से सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी बेस पर सारे ब्रांचेस टिके हुए हैं। जब हम कह रहे हैं कि भैया पैदल मैराथन कब दौड़वा, जब पैदल रेंगप सीख जावा तब, है ना। अब देखा, इट डील्स विच नंबर्स एंड द बेसिक ऑपरेशंस, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जब हम बताएं अभी वही ये इसका मतलब कि किया जाता है। तो कहा जाए भैया अंकगणित में काहे का स्टडी होता है, तो जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब किन जाते, है ना। तो अब देखा अंकगणित में बहुत सारे इबारती प्रश्न होते हैं, जैसे हमारी आयु हमारे लड़का की मतलब कि हमारे लड़के की आयु से हमारी आयु 4 गुनी बड़ी है, तो 4 वर्ष से उनकी आयु कितनी हो जाएगी, यह तार के जो मामला होता है सब मामला ही हल हो जाएंगे, है ना। तो लाभ हानि और जितने भी मामले बने हैं सब जोड़े घटान के मामला ही, समझा तक नहीं। तो ये सब समझ में आ जाए आगे, तो ठीक बा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग देखत हैं, इसी तरह देखत रही और आगे आपके यहीं तार वीडियो बढ़िया बढ़िया मिलत रही, तो आप लोग जुड़े रहें और थोड़ा बहुत सहयोग करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल के। धन्यवाद। और अपने माटी से जुड़ के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक बा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।